हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग अपना पढ़ाई हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आप सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करते रहिए, लेकिन अपना पढ़ाई आप जारी रखते रहिए। इस वजह से आपको एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इसमें कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे जब जैसे त्रिभुज आपका 3 बिंदु से मिलके बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट इस तरह का होना चाहिए जो संरेख ना हो, मतलब एक रेखा पर ना हो, तीनों नॉन कोलिनियर होना चाहिए, यानी असंरेख होना चाहिए, तभी हम लोग उसके एरिया को हम लोग निकालेंगे। तो कहता है उस तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट पॉइंट जब दिया रहता है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में इस तरह की चीज़ें था आप लोगों के सिलेबस में, जहां आप एरिया निकाला करते। चलिए अब हम लोग तो एरिया निकालेंगे, लेकिन बाय डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, आज हम उसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले मान लिए हैं ए बी सी 3 बिंदु है किसी त्रिभुज का, तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं कहाँ पर, एक्सिस पर। ये पहले तीनों बिंदु को आप एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बिंदु आपका यहाँ है, बी बिंदु आपका और सी बिंदु आपका यहाँ पर। ए बिंदु का कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिख दें। तीनों बिंदु को मिलाएंगे, आपका देखिए त्रिभुज बनेगा। ये तीनों बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए बी सी शीर्ष ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यह तीनों बिंदु आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तब आपको कहता है इस तीनों बिंदु से एरिया निकालना। तो आप एरिया पहले से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आप लोग 10th में प्रूफ कर चुके होंगे कि क्या निकालते होंगे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इसका एरिया इस तरह से निकालते होंगे 1/2। इस चीज़ों को आप प्रूफ कर चुके होंगे, और यहाँ पर आप एक सिंबल देते होंगे जिसको आप लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सापेक्ष मान। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी मॉडुलस लगाते हैं। आप इसका एरिया आप ऐसे ही निकाल सकते थे, यहाँ पर ड्रॉ किए होंगे लाइन। ठीक है, पहले ये समलंब चतुर्भुज आपका एम एन ये पी, आपका ये जो ट्रेपीजियम है, पहले इसका एरिया निकालते हैं, फिर उसके बाद इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालते होंगे, और इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या करते हैं आप घटा देते होंगे, तो आपका ये रिजल्ट आ जाता है। मॉडुलस लगाते हैं, मॉडुलस, क्योंकि कभी कभी आपका एरिया जब पॉइंट प्लॉट किया जाए, आप जब निकालते होगे तो कभी पॉजिटिव में एरिया निकल जाता है, कभी निगेटिव में निकल जाता है। उसके पीछे भी रीजन है, क्यों पॉजिटिव में और क्यों निगेटिव में निकलता है। ठीक है,
हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि एरिया कभी पॉजिटिव में और कभी निगेटिव में क्यों निकल जाता है। ठीक है, तो चर्चा इसलिए करेंगे, देखेंगे कि आपका क्यों पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि आप जब बिंदु लेते हैं तो पॉइंट को प्लेन पर रख करके नहीं लेते हैं, आप डायरेक्ट आप तीनों पॉइंट को ABC मान लेते हैं और उसके बाद आप एरिया निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इसको A1 x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 आप मान के लेके चलते हैं। लेकिन जब आप एरिया निकालेंगे तो अगर पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, पॉइंट को अगर आप प्लेन पर रख करके और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, किस डायरेक्शन में लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आप ऐसे लेते हैं तो आपका एरिया पॉजिटिव निकलेगा, और जब आप ऐसे लेते हैं तो आपका एरिया निगेटिव निकलता है। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि आप A के बाद अगर इसको B मानते हैं या इसको C मानते हैं तब आपका एरिया पॉजिटिव निकलेगा, और जब आप A को ऐसे मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, क्लॉकवाइज में लेंगे तो एरिया आपका निगेटिव निकलता है। तो आप बिंदु को प्लॉट कर करके प्लेन पर रख करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिंदु नहीं लेते हैं, या लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, जिसके वजह से आप अपने रिजल्ट में देखना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आया निगेटिव में। निगेटिव तो किसी का एरिया नहीं होता है, इसीलिए आप क्या लगा देते हैं? मॉडुलस लगा देते हैं। इसके भी पीछे रीजन है, हम आपको आगे का प्रॉब्लम जब बताएंगे तब समझाएंगे क्यों इस तरह का रीजन देखा गया है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको गौर कीजिएगा, इसको अलग एक रूप दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट 1/2। यहाँ पर लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप इसका एक्सपेंडिंग कीजिए, आपका यही बनेगा। करके देखिए, आप एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम कीजिए, x1 लीजिए तो ये 4 बचेगा, तो क्या होगा? y2 माइनस y3 है ना। माइनस x2 लीजिएगा तो इसके रो इसके कॉलम को ढकिएगा तो y1 माइनस y3, यहाँ लेकिन y3 माइनस y1 है, तो निगेटिव में यहाँ का चिन्ह निगेटिव होता है, उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कॉमन लेंगे तो आपका फिर यही आ जाएगा। फिर x3 के अलोंग एक्सपेंडिंग कीजिए तो y1 माइनस y2, देखिए आपका निकल गया। तो आप जब भी एरिया निकालिएगा तो आप इस चीज़ को, ये फॉर्मूला जब याद ना रहे तो आपका ये डिटर्मिनेंट याद रहेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि एरिया आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो क्यों हो सकता है? क्लॉकवाइज if points taken in order in anti-clockwise, yeah, if points taken in order in anti-clockwise direction, therefore एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं तो एरिया जो है आपका उस ट्रायंगल का ABC का निगेटिव निकल जाएगा। निगेटिव को लेस देन 0 इंडिकेट किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में किसी तरह का दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपको दे देगा लेट ए कोई पॉइंट है 4 5, बी पॉइंट है -6 2, सी पॉइंट है 2 -1। ठीक है, ये आपने 3 बिंदु लिए, आप इसका एरिया निकालना स्टार्ट कीजिए। तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या लिखते हैं? ABC, और यहाँ पर 1/2 फॉर्मूला लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इसमें क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं।
आप यहाँ पर गौर कीजिए 1/2, x1 क्या है आपका 4, x2 क्या है -6 और x3 क्या है 2, y1 क्या है 5, ये 2, ये आपका -1 1 1 ये आ गया और यहाँ पर क्या लग गया मॉडुलस लग गया। अब जब इसका एरिया निकालिएगा तो आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए भैया, 2 को 0 कर दीजिए ना, R2 को चेंज किए R2 में R1 घट गया, R3 को चेंज किए R3 में R1 घट गया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा 4 5 1। चलिए -6 में घटेगा तो -10 होगा, ये घटेगा तो -3 होगा, ये 0 हो जाए, 2 में -2 हो जाएगा -1 -6 हो जाएगा, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। आप एक्सपेंडिंग कर लें किसके अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंडिंग कर लीजिएगा तो इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए -10 -3 -2 -6। आप क्या करना है इसमें मोड लगा दीजिए 1/2, इसको इससे गुना कर लें 10 चौक 60, इसको गुना कर लें 3 दूनी 6 और घटाइए, आपका क्या है मोड निकालिए इसका तो 1/2 10 छक 60 होगा, 60 में 6 गए यहाँ पर 54 आ जाएगा, 2 से भगा दीजिए 27 दूनी 54 होता है, यानी 27। लास्ट में आप लिखिएगा स्क्वायर यूनिट्स, समझिए जब एरिया निकालें स्क्वायर यूनिट्स। देखिए आपका मॉडुलस ये खुद पॉजिटिव में निकला था, इसका मतलब यह बिंदु आपका एंटी क्लॉकवाइज में लिया गया होगा। देख लीजिए आप पॉइंट पर प्लॉट करके देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस एक्स डैश एक्सिस। आप देखिए 4 5 तो इस घर का होगा, 6 -6 और 2 है तो आपका इस घर का होगा, और उसका बाद 2 -1 है, 2 -1 इस घर का होगा। तो आपने ए के बाद यहाँ पर बी लिया और बी के बाद यहाँ पर सी लिया, तो इसका मतलब है आप इस डायरेक्शन से देखिए किस डायरेक्शन में गए, ए के बाद बी, बी के बाद सी लिए, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, इसी वजह से एरिया आपका क्या निकला था पॉजिटिव निकला था। अगर आप क्लॉकवाइज में मतलब आप इसको ए या इसको बी लेते इसको सी लेते तो आपका एरिया यहाँ पर निगेटिव में आ जाता। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है यदि आपको 3 पॉइंट्स दे देगा और यह तीनों पॉइंट्स यदि कह देगा इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है सररेख, एक ही रेखा पर, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर। कहता है ये जो 3 पॉइंट्स हम माने हैं 3 वर्टिसेस, B3 वर्टिसेस, और फिर ट्रायंगल का नहीं छोड़ दीजिए 3 वर्टिसेस। अगर यह 3 पॉइंट्स है 3 वर्टिसेस है, यदि कह दिया कि यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स कैसा है एक ही रेखा पर, तो बताइए जब एक ही रेखा पर होगा ए और बी सी तीनों एक ही रेखा पर होगा तो ट्रायंगल का निर्माण तो नहीं होगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा और इस तीनों बिंदु से जब उसका एरिया निकाला जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला जाएगा, हमको पता नहीं है कि वह कोलिनियर है कि नहीं। अगर वह तीनों से एरिया निकाला जाएगा तो हम लोग लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और क्या लगा देंगे मोड लगा देंगे। तो यदि पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि बिंदु कोलिनियर है तो इससे एरिया जब निकालिएगा तो 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? एरिया निकालिएगा तो 0 निकलेगा। और यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केसेस निकालिएगा, यदि पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस तीनों बिंदु से अगर एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या निकल जाएगा आपका 0 निकल जाएगा। हाँ क्या कहता है, अगर यदि एरिया ट्रायंगल किसी त्रिभुज का एरिया अगर 0 है, इसका यह मतलब होता है कि वह तीनों बिंदु क्या है कोलिनियर है, यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
डेट इज कहने का ये मतलब है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये किसके बराबर आ जाएगा जी। मॉड जब हटाएंगे, मॉड जब हटाया जाता है तो यहाँ पर जब जीरो रहता है तो मॉड का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जीरो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो हम लोग ले लिए, हम लोग इस तरह से करके तो हम लोग इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये किसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो बराबर आ जाएगा। तो इसमें हम नेसेसरी कंडीशन भी डाल देंगे कि अगर ट्रायंगल का एरिया अगर जीरो आया तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा, यदि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। ये दोनों तरफ से यह बातें सत्य हैं, ध्यान से सुनिए। अगर एरिया किसी वर्टिसेस का जीरो आ रहा है, इसका यह मतलब है वह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अगर वह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर अगर होता है तो उससे एरिया आपका जीरो आएगा। उस पर हम दो क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इस दो क्वेश्चन पर इस दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको कहता है जांचिए कि यह तीनों बिंदु कोलिनियर है या नहीं है। आपको यह जांचना है कि यह तीनों बिंदु कोलिनियर है या नहीं है। सबसे पहले आप मान लीजिए एक नंबर का हम बना रहे हैं, ये 2 नंबर है। जब एक नंबर का जब हम बनाएंगे तो आप इसको पहले लेट मान लीजिए। तो ए क्या है आपका 5, बी क्या है आपका -5 -2, सी क्या है आपका -1 2। 3 बिंदु हमारे पास। 3 बिंदु से हम जब एरिया निकालेंगे तो निकालिए, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको चेक करना है, तो क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह करके निकालेंगे। ठीक है, जब यह निकालेंगे तो सबका पॉइंट रखना पड़ेगा आपको। रखें 1/2 x1 कितना भाई 2, ये कितना -5, x3 कितना -1, ये आपका 5 -2 2, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। अब घटा के देखिए, R2 को चेंज कीजिए, R2 में R1 घटा दीजिए, R3 को चेंज कीजिए, R3 में R1 घटा दीजिए। आप डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं किए कि हम देखिए 2 1 1 1 आ गया तो 2 को 0 कर सकते हैं, तो बड़ी आसान होगा करने में आपको। चलिए करें, ये 2 है, ये 5 है, ये -5 में घटा तो -7 हो जाएगा, ये घटेगा तो -7, ये घटेगा तो 0, ये घटेगा तो -3, ये घटेगा तो भी -3, 0 हो जाएगा। आप एक्सपेंडिंग कर लें थर्ड कॉलम के लौटे, इसको ढकें इसको ढकें तो -7 -3 कितना 27 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। जब बताइए एरिया आपका 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि जब पॉइंट्स है पॉइंट्स आर कोलिनियर है, बिंदु आपका संरेख है। ठीक है, बिंदु कैसे हैं, कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख है। बिंदु कैसा है आपका संरेख है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल को कहता है दूसरा नंबर में कहता है क्या, दूसरा नंबर में कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको साबित करना है कि यह बिंदु क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, साबित करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग मान लेंगे लेट यह जो बिंदु है AB + C, यह जो बिंदु है दूसरा बिंदु उसको B मान लेते हैं, BC + C, और तीसरा बिंदु जो आपका है C, A + B, ये तीसरा बिंदु है। 3 बिंदु हम मान लिए, 3 बिंदु हमारे पास है। 3 देखिए, बिंदु को जब भी 3 लाइन से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो हमको साबित करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कैसे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप रख करके देख लीजिए 1/2 x1 x2 x3 क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये आपका B + C है,
ये आपका सी प्लस ए है, ये आपका ए प्लस बी है, 1 1 1, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, C1 को चेंज कीजिए, C1 में C2 जोड़ लीजिए, इसमें इसके साथ जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए क्या फ़ायदा आता है। इसको जोड़ेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी होगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये b प्लस सी है, ये c प्लस ए है, ये a प्लस बी है, ये 1 1 1 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी देखिए सेम आ रहा है सब में, तो a प्लस बी प्लस सी क्या कर लें आप, कॉमन निकाल लें बटे 2। इसे कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस ए, यहाँ पर आपका a प्लस बी है, ये 1 1 1 आ जाएगा। तो बताइए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आता है भाई, 0 आता है। तो जब आपका एरिया 0 आ गया, तो इसे साबित हो गया कि पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स आर क्या है आपका, कोलिनियर है, बिंदु आपका संरेख है। आपको साबित करना है कि बिंदु संरेख है या नहीं, आप एरिया निकाल लें उसका, अगर 0 आता है तो बिंदु संरेख है, इससे यह भी साबित होता है, ठीक है। हम लोग इसको लिख लें, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो है सवाल पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये सारा सवाल हमारे जो इस वीडियो में है बताए हैं, उसको पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो आपका ऐसा एक भी सवाल नहीं है कि जो कि नहीं बनेगा। चलें हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालें इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर मीटर। और आपका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, हुज वर्टिसेस आर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हिंदी हुआ किसी त्रिभुज का 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, तो लेट ए बिंदु आप लिख लीजिए एक्स को, बी बिंदु क्या है 2 - 6, एंड सी बिंदु कितना है तो 5। ये 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु आपको दिया हुआ है, जिसमें देखिए एक्स क्या है अननोन है, इसका एरिया निकालना है। इस तीन एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर मीटर, इससे जो बनने वाला ट्रायंगल होगा उसका एरिया दिया हुआ है, और उसे एरिया दिया हुआ है तो एरिया का वैल्यू भी दिया है, तो एक्स का मान कहता है आपको निकालने के लिए। तो वी हैव, आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इससे बनेगा ABC, वो कितना है आपका 35 स्क्वायर मीटर। 35 स्क्वायर मीटर हम लोग लिखेंगे, 35 स्क्वायर मीटर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये 35 स्क्वायर मॉड लगता है, मॉड भी लगाना है, मॉड को भूलना नहीं, मॉड 1/2 x1 क्या है आपका x, x2 कितना है 2, x3 कितना है 5, ये आपका 4 है, ये -6 है, ये 4 है, 1 1 1 इक्वल टू कितना आ गया 35, मॉड लग गया। आपका मॉड जब हटाएंगे, मॉड जब हटेगा तो आपका साइन प्लस माइनस का लग जाएगा इसमें, ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे मॉड जब हटाया जाता है, क्योंकि मॉड एक्स बराबर लिखते हैं प्लस माइनस एक्स, ध्यान रखें। जब मॉड हटाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस एक्स लिखा जाता है, ध्यान दें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दो को 0 भी तो करना है, R2 को चेंज करेंगे, R2 में R1 घट गया, R3 को चेंज करेंगे, R3 में R1 घट गया, चलिए 1/2 एक्स है 4 है 1, ये 2 में क्या होगा, 2 में एक्स घट जाएगा, ये इसमें घट जाएगा तो -10, इसमें घटेगा तो 0, ये इसमें घटेगा तो 5 - एक्स, इसको इसके घटाओ 0 आ गया, इसको इसके साथ घटाओ 0 आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। अब 35 आ जाएगा तो एक्सपेंडिंग कर लीजिए इसका थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंडिंग करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, तो 2 - एक्स -10, 5 - एक्स, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये 2 भागा में है तो इधर क्या आ जाएगा, गुना में प्लस माइनस कितना 70 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, इसको इसके मल्टीप्लाई करें और घटता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बचे 50 और -10x, ठीक है, और इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पर प्लस माइनस 70 है, तो यहाँ पर आपका 50 और माइनस यहाँ पर 10x इक्वल टू प्लस माइनस 70, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन मिलेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन
टेकिंग पॉजिटिव साइन, चिन्ह अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 50 माइनस 10x बराबर 70, तो 10x बराबर इधर घट जाएगा तो माइनस 20 होगा, 10 दूनी 20 यानी x बराबर आपका -2 आ जाएगा। एक बार टेकिंग निगेटिव साइन ले लीजिए, निगेटिव साइन अगर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 50 माइनस 10x माइनस 70, तो माइनस 10x ये इधर घट जाएगा ताकि माइनस 120 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 10 से भागा लगेगा तो x बराबर 12, यानी x का मान देख लीजिए, गौर कीजिए, x का मान आपका या तो -2 होगा या तो x का मान कितना होगा, 12 होगा। तो भाई आप देख लीजिए x का मान अगर अलग अलग हो जाएगा तो एक कितना पॉइंट बन जाएगा, 2 पॉइंट बनेगा। तो 2 पॉइंट इसलिए बनता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर B और C है, तो ए पॉइंट एक ऊपर आएगा तो एक वो पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे बनेगा, तो ऐसे भी ट्रायंगल बन जाता है और उधर से भी ट्रायंगल बन जाता है, इसीलिए इससे 2 एरिया निकलता है। B पॉइंट अगर फिक्स है B और C, तो ए अगर वेरीज करता है तो या तो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते हैं। अगर हम ए के बाद इसको लिए तो पॉजिटिव में आएगा, और हम लोग ए के बाद यहाँ पर बी लिए तो क्या आ जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, उल्टा अगर लेते हैं तो, ठीक है। इसीलिए एरिया आपका 2 पॉइंट निकलता है एक्स का मान। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहता है उसको हल करें, ये वाला क्वेश्चन कहता है सो डैट द पॉइंट, ये पॉइंट कहता है आपको दिखाना है कि आपका कोलिनियर है, यदि इतना बराबर इतना, तो हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं, पॉइंट्स, इसको कि हम लोग ए, इसको मान लें बी पॉइंट्स है 0B, एंड सी पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्या मानते हैं x, y, ठीक है, आर कोलिनियर, बी कोलिनियर, हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मान लिए, प्रूफ करना है कोलिनियर, लेकिन मान लिए पॉइंट्स कोलिनियर। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वह डिफिनिट है क्या, 0 के बराबर होगा कि नहीं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर माने तो। पॉइंट्स कोलिनियर मानने के बाद क्या फॉर्मूला होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो आपका यहाँ पर a 0, यहाँ पर x, यहाँ पर 0B, यहाँ पर y, यहाँ पर 1 1 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। नहीं, आप इसको हल कर लें, एक्सपेंडिंग कर लें, a इंटू इसको गुना करें, b माइनस वाई हो जाएगा, 0 को तो लेना नहीं है, 1 को लेके चलें, इसको ढकें तो इसको हो जाएगा ये 0 माइनस bx हो जाएगा इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें ab माइनस ay, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस bx इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ab ये सब उधर दे दीजिए, bx प्लस ay, ab से भागा दे दीजिए, ab बटा ab, bx बटा ab, ay बटा ab, तो आपका a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, यहाँ पर ab कैंसिल हो गया, तो आपका x बटे a प्लस y बटा b बराबर कितना आ गया, 1। तो ये आपका देखिए यही ना प्रूव करना था, ये सही है, कहता है कि यदि पॉइंट्स कोलिनियर होता तो इतना होता, तो हमारा मानना भी सही है, इसे साबित हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है, सही बात है नहीं। मतलब अगर कहता है पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप लेके चले, पॉइंट्स कोलिनियर लेके चले, तो अगर हम करते करते अगर गलत आ जाता, ये रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब मेरा मानना गलत है, तो उसे साबित तब नहीं होता कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे ध्यान से, इसको पहले मिटाएंगे। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं इस सवाल को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना इतना, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये 3 1, ये बी पॉइंट है 9 3, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या है, ये ए है, ये बी पॉइंट है। इस लाइन का कहता है आप समीकरण बताइए, ठीक है, लेकिन कहता है किसका मदद से, किसका यूज करके, यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का उपयोग करके बताइए इस लाइन का समीकरण क्या होगा। इस लाइन का समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए देखिए, जब भी किसी चीज का समीकरण ज्ञात करते हैं, जब भी किसी चीज का समीकरण ज्ञात करते हैं तो एक चीज महत्वपूर्ण है, उसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना जरूरी होता है उस लाइन पर। तो हम इस लाइन पर एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग एक्स वाई कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी
आर्बिट्रेरी पॉइंट, पी एक्स वाई कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है इस लाइन पर, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है। आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है तो आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा नंबर, कोई भी वेरिएबल मूव करने वाला पॉइंट, जिसको मूविंग पॉइंट कहते हैं, वेरीज करने वाला बिंदु, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग चर बिंदु, ठीक है, अचर बिंदु, चर बिंदु, ठीक है, चर बिंदु लेते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो इसे बताइए 3 पॉइंट्स कैसा है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस पॉइंट्स ए पी एंड बी आर क्या है आपका, कोलिनियर है भाई, संरेख है, तीनों बिंदु कैसा है, संरेख है। तो बताइए, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जो है वो आपका कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो देयरफॉर आप लिखिएगा यहाँ पर 3x 9 x1 x2 x1 x2 x3 y1 लिखिए 1 y3 1 1 1 लिखेंगे इक्वल टू कितना 0। आप इसका x डायरेक्ट लिख लें, एक्सपेंडिंग 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 1 लीजिए, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 9, ये 1 लेंगे तो इसके रो इसके कॉलम को ढकें 3x माइनस 9y इक्वल टू कितना 0, इसको मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y इक्वल टू कितना 0। चलिए 3y में 9y घटा माइनस 6y, तो यहाँ पर ये 3x में x घटेगा प्लस 2x, ये 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका देख लीजिए आपका आ गया 2x बराबर 6y, तो 2 तिया कितने अच्छे, तो यानी x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। इस लाइन का समीकरण आपको मिल गया, किसकी मदद से निकाले, यूजिंग डिटर्मिनेंट की मदद से। इस वीडियो में हम जितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड हम सवाल बताए हैं, प्रॉब्लम बताए हैं, अगर आप उसको बार बार देखते हैं तो आपका ये सवाल इस एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा हो, सारा का सवाल बन जाएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और एक्सरसाइज लिखते हुए, सवाल नंबर लिखते हुए आप